नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पेंटिंग, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता आदि आयोजित की गई। इसके उद्घाटन समारोह में विधायक प्रतिनिधि दीपेंद्र साहू व सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू उपस्थित थे, जबकि समापन समारोह में महापौर विजय देवांगन ने अपनी गर्म फूल खिलते क्यों बसंत हो बहार की गीत नहीं फूल खिलते रहेंगे। कविता में सम्मानित विमल लाल ध्रुव जी, आकाशगिरी गोस्वामी जी हमारे थिएटर के कलाकार और डॉक्टर भूपेंद्र सोनी जी कविता के ये हमारे निर्णायक हैं। हम सब आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया और जितने भी हमारे ऐसे स्नेहीजन आए हैं उनका मैं मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। अब चेतना साहू, सोनम साहू, प्रिंस कुमार, सहेली शर्मा, गुलाब सिंह वर्मा, भूमिका साहू, हरीशचंद्र, अंजलि सम्मानीय मंच पर उपस्थित निर्णायक मंडल, इस सदन में उपस्थित समस्त विशिष्ट जन तथा मेरे नवनिर्माण के जवान साथियों, आज के इस युवा महोत्सव में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस भाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय है अमृतकाल के 5 प्रण। महोदय, आज़ादी का अमृत यानी कि आज़ादी के ऊर्जा का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि स्वाधीनता सेनानियों के प्रेरणाओं का अमृत, आज़ादी का मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो दीवार है ये जो दीवार का सुराग है ना शहर, ये साजिशों का हिस्सा है, लेकिन फिर भी हम भारतवासी इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जी, आज युवा केंद्र के द्वारा क्या आज नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से चित्रकारी, पेंटिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण प्रतियोगिता जो युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में विकसित करने के लिए एक बहुत बढ़िया प्रयास है, जो नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से सभी जगह पे किया जाता है। तो यहाँ पे धमतरी जिले में बहुत ही सौभाग्य का बात है, जो यहाँ पे सभी विधाओं में आज प्रस्तुति होने जा रहा है। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो आएंगे वो आगे राज्य स्तरीय के लिए भी सिलेक्शन होंगे यहीं से, और राज्य के बाद में नेशनल भी जाएंगे। युवा काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पे, जो बाकी स्कूल, कॉलेज सभी जगह से आए हुए हैं, और सभी युवा इतने गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पे आके सभी, जिसको ऐसा लगता है कि मेरे को मोबाइल से फ़ोटो खींचना है तो उसका भी प्रतियोगिता है, वो भी अपना बढ़िया से भाग ले रहे हैं, और जिसको पेंटिंग करना है वो भी पेंटिंग में भाग ले रहे हैं, भाषण वाले भी भाषण बहुत बढ़िया दे रहे हैं, और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम चल ही रहा, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम चल रहा बढ़िया। सर, आज नेहरू केंद्र के द्वारा किस तरह का कार्यक्रम और क्या उद्देश्य? नेहरू युवा केंद्र के द्वारा लगातार बहुत सारे अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम होते रहता है। युवा संसद का कार्यक्रम हो गया, ज़्यादातर नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से कौशल विकास पर कार्यक्रम होते रहता है। जैसे आज का भी जो कार्यक्रम है, इसमें फोटोग्राफी के क्षेत्र में, पेंटिंग्स के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं। और साथ में यहाँ पर वो उनको प्राइज़ भी मिलता है, जो फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं। तो ऐसे कौशल विकास का महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है, जो युवाओं के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। और आज भी वही कार्यक्रम है जिसमें मेरा आना हुआ था। नेहरू युवा केंद्र धमतरी के द्वारा आज युवा उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र के जुड़े हुए जो विशेष योग्यता रखते हैं उन लोग अपने, चाहे चित्रकारी हो, फोटोग्राफर, ऐसे अनेक आयोजन यहाँ रखा गया है, और उसमें जो भी अपना उत्कृष्ट योगदान प्रदान करेंगे उसको नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से पुरस्कार वितरण किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र एक केवल इस प्रकार के आयोजन लगातार उनके द्वारा समय समय पर किया जाता है, क्योंकि यह मेन उद्देश्य यह सेवा और संस्कार से जुड़े हुए कार्यों को अधिकतर इस नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से किया जाता है। चूँकि यह संगठन केवल स्थानीय संगठन नहीं है, पूरे भारत देश में इसका संचालन होता है, और प्रमुख रूप से इसका उद्देश्य युवाओं को शिक्षा, चूँकि हम शिक्षकी ज्ञान तो हम सब स्कूल से अध्ययन करते हैं, लेकिन शिक्षक के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में
कार्य करने के लिए और उनमें जो योग्यता है उनको आगे लाने के लिए नेहरू युवा केंद्र हमेशा तत्पर रहता है और उनके द्वारा यह आयोजन करते जाते हैं। मैं नेहरू युवा केंद्र से जुड़े समस्त साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो इस प्रकार से हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए हमेशा अनेक प्रकार के आयोजन करते जाते हैं। मैं समस्त यहाँ उपस्थित हुए समस्त इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए अपना प्रतिभा दिखाएंगे। मैं समस्त को उनके इस कार्य के लिए और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। युवा उत्सव का क्या उद्देश्य? पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन जिला धमतरी में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें 5 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि चित्रकारी है, कविता है, स्मार्ट फोटोग्राफी है, भाषण प्रतियोगिता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम। ऐसी 5 प्रतियोगिता का आयोजन आज यहाँ धमतरी जिले के युवाओं के लिए किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि युवाओं को जो राष्ट्र निर्माण की जो गतिविधियां हैं और एक अच्छे विचार के माध्यम से एक मंच प्रदान करना है, जिससे कि जो जिले की प्रतिभा है वो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अपना जिले का प्रतिनिधित्व कर सके। मेरा नाम वेदमाला साहू है। मैं एमए अभी पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ पूरा। आज युवा उत्सव के दौरान आप लोग किस तरह से पार्टिसिपेट किए? जी, हम लोग नेहरू युवा केंद्र की तरफ से हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कर्मा नृत्य का प्रस्तुति कर चुके हैं। और जी, हम लोग अभी राज्य स्तरीय में हम लोग फर्स्ट आए थे और इससे मतलब इसके अलावा हम लोग नेशनल इंटरनेशनल सब कैंप वगैरह में भी जाते हैं। इस तरह से क्या सीखने को, क्या समझने को मिलता है? इससे हम लोगों का व्यक्तित्व का विकास होता है, जिसमें हम लोगों को अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य की अलग अलग व्यंजन, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, सब कुछ इसमें जानने को मिलता है हम लोगों को सब। जी सर, आज का कार्यक्रम है युवा उत्सव है। युवा उत्सव का उद्देश्य युवकों के अंदर रचनात्मक और सृजनात्मक क्षमता का विकास हो, देश के मुख्य धारा से जुड़े, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करें, पराधीनता को दूर करके पराधीनता के जितने भी चिन्ह हैं, जितने भी लक्षण हैं वो दूर हो जाएं और स्वावलंबी होकर देश को स्वावलंब बनाएं। इसी उद्देश्य के तहत 5 विधाओं में आयोजन है। चित्रकला है, भाषण है, कविता है और फोटोग्राफी है और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत डांस हैं। वो अपने दमखम दिखाएंगे, ज़िला के बाद राज्य और राज्य के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान करेंगे, ताकि देश को एक सूत्र में जोड़ सके। ऐसा में जो बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं उसको किस तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा? पहले समूह में हैं 10,000, 5,000 और 3,000 और जो सोलो में हैं 1,000, 750 और 500 का प्राइज़ है। वो राज्य में और राष्ट्र में, और राज्य में तो इसका मतलब और बढ़ेगा। राज्य में 5 लाख भाषण में पहला है, द्वितीय 3 लाख और तृतीय को 1 लाख है। बहुत अच्छा है राष्ट्रीय स्तरीय में। सर, नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आज क्या कार्यक्रम है, उसका एक्चुअल मोटिव क्या है? युवा उत्सव कार्यक्रम है, जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र हर साल आयोजित करती है। इसके पीछे एक उद्देश्य है कि बच्चों की प्रतिभाओं को निखारना। यहाँ पे भिन्न प्रकार के विधाएं यहाँ पे है, जैसे चित्रकला है, पेंटिंग है, भाषण है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और कविता लेखन प्रतियोगिता, ये आयोजन किया गया है। इसके पीछे यह है कि उनके अंदर जो प्रतिभाएं वो बाहर निकल के आएँ और यह प्रतियोगिता उच्च स्तर का है। जैसा भी जिला है, जिला के बाद राज्य, राज्य के बाद राष्ट्रीय स्तर पे वो जाएंगे बच्चे और उसके आधार पर उनकी राशि भी तय है और उनको सम्मान, उनको प्रशस्ति पत्र और शील्ड से सम्मान किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, युवाओं के मन में एक उत्साह बढ़ेगा और साथ ही साथ भारत सरकार के जो 5 प्रण हैं उन 5 उद्देश्यों को लेकर भी यहाँ पे काम किया जाए। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमको भारत को एक है ना मतलब स्वर्ण जयंती का युग चल रहा है, हमारे जो विरासत है उनको पहचानना है, प्रतिभाओं को निखारना है और बच्चों के अंदर स्वाभिमान के भाव दिखाना है, गुलामी जैसे दास्ता से मुक्ति का भाव दिखाना। ऐसे बहुत सारे बिंदु है जो 5 प्रण के अंतर्गत आते हैं। उन उद्देश्यों को लेकर ये युवा मंच का कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि बच्चे से जुड़ के देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और समाज सेवा के भाव से जुड़ सकें। किस तरह से बच्चे हैं वो
उत्साह लेकर जो आ रहे हैं। हाँ, इसमें कॉलेज लेवल और विद्यालय स्तर के जो बच्चे हैं और अदर जो बच्चे लोग हैं जो उसमें रुचि लेते हैं वो, हाँ, सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं और चित्रकला है या जैसा भी जिसको जो आता है उसमें भाग लेके अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं।